आज हम आपको बताने वाले हैं कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई, पृथ्वी बनने से लेकर एडवांस ह्यूमन बनने तक की कहानी। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना। मैं हूं हर्ष, स्वागत करता हूं आपका क्यूरियस मैंसो की दुनिया में। अर्थ एक बहुत ही सुंदर ग्रह है। क्या आप जानते हैं इस प्यारे से ग्रह को बनने में कितना समय लगा और ये कैसे बना? आइए हम समय में पीछे जाकर ये देखते हैं इस ग्रह को कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आज से करीब 4.50 बिलियन ईयर पहले, जब सभी प्लैनेट्स ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आकार ले रहे थे, तभी रॉक्स और डस्ट मिलकर एक जायंट रॉक में बदल जाते हैं। लेकिन हम इसे अर्थ नहीं कह सकते क्योंकि ये अभी लावा की तरह गर्म है। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले ये ग्रह उबलते हुए लावा की तरह था। इस वक्त इसका तापमान करीब 1200 डिग्री सेल्सियस का था। इस वक्त यहाँ जीवन तो क्या, ऑक्सीजन का नामो निशान भी नहीं था। अभी पृथ्वी ने अपना आकार लिया ही था कि अचानक से धरती का पड़ोसी ग्रह थिया बिन बुलाए मेहमान की तरह पृथ्वी के करीब आने लगा। करीब 15 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, गोली से भी 20 गुना ज़्यादा तेज़ी से धरती की ओर बढ़ते जा रहा था। पर चिंता की कोई बात नहीं, इसी की वजह से हमारे चांद की शुरुआत होने वाली है। इसी के टकराने की वजह से चांद का निर्माण हुआ और हमारी धरती कुछ डिग्री टिल्टेड हो गई, बिल्कुल एक अंडे की समान। और इसी कोलिजन को आज हम द जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस या फिर द बिग स्प्लैश भी कहते हैं। और इसी कोलिजन की वजह से हमारा अर्थ बड़ा हो गया। अब हमारी पृथ्वी कुछ ठंडी हुई ही थी कि अर्थ के बड़े होने की वजह से इसका ग्रेविटेशनल पुल और ज़्यादा बढ़ने लगा, जिससे हुआ कुछ यूं कि अंतरिक्ष के सभी एस्टेरॉइड्स धरती की तरफ बढ़ने लगे और पृथ्वी से जा टकराए। उस वक्त पृथ्वी के पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था, जिसकी वजह से पृथ्वी एस्टेरॉइड्स को नहीं रोक सकी। यही सिलसिला हज़ारों सालों तक यूं ही जारी रहा। इसी वजह से सारी पृथ्वी किसी जायंट लावा की फॉर्म में हो गई और इसी वजह से हैवियर और डेंसियर एलिमेंट्स सिंक होने लगे और हल्के और लेस डेंस मॉलिक्यूल्स ऊपर आने लगे, जिसकी वजह से अर्थ की लेयर्स बनने लगी, जैसे कि इनर कोर, आउटर कोर, इनर मेंटल और आउटर मेंटल और क्रस्ट। और जो डस्ट और पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हल्के थे वो क्रस्ट से भी बाहर चले गए और उनकी ही वजह से बना द रिक्वायर्ड एनवायरनमेंट कंडीशन, जिससे हमारी पृथ्वी पर रहना संभव हो सका। लेकिन अभी भी ये सब जीवन को पनपने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसलिए कुछ और हज़ारों सालों तक जब एस्टेरॉइड्स का पृथ्वी से टकराने का सिलसिला थोड़ा कम हुआ, फिर जाकर हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा हुआ। लेकिन सवाल ये भी है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? सल्फेट्स एंड हाइड्रोकार्बन्स और कुछ गैसेस की मिक्सचर की वजह से पृथ्वी पर पानी तो बन गया, लेकिन हीट की वजह से वो सारा पानी वेपर्स की फॉर्म में पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ही फ्लोट होने लगा। जब हमारी पृथ्वी ठंडी हुई तब जाकर वो सारे वेपर्स कंडेंस होने लगे, जिससे बारिश होने लगी, जिससे फोटोबैक्टीरिया का जन्म हुआ। लेकिन सवाल ये भी है कि फोटोबैक्टीरिया आए कहाँ से? ये अलग ही एक लंबी कहानी है जिसे हम अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे। खैर, टॉपिक पर वापस आते हैं। फिर ये बैक्टीरिया सल्फर कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन्स को फोटोसिंथेसिस की मदद से डाइजेस्ट कर रहे थे। फिर ये बैक्टीरिया सल्फर कंपाउंड और हाइड्रोकार्बन्स को फोटोसिंथेसिस की मदद से डाइजेस्ट करके हवा में ऑक्सीजन को रिलीज़ करने लगे। धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में जहरीली गैसेस थोड़ी कम होने लगी और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लगा, जिससे ओजोन लेयर का निर्माण हुआ। पर इसी लेयर से ऑक्सीजन की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी, जिनकी वजह से पृथ्वी रहने लायक बन रही थी, वो सभी बैक्टीरिया धीरे धीरे करके मरने लगे,
क्योंकि उनके लिए एक्सेस मात्रा में ऑक्सीजन किसी पॉइजन की तरह थी। जैसे हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से हम मर सकते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी थे जो जिंदगी से लड़ते रहे और हार नहीं मानी, जिससे हुआ कुछ यूं कि वो इन्वॉल्व होने लगे और जो ये जंग जीत गए, जैसे कि प्रोकैरियोट सेल्स लाइक बैक्टीरिया और यूकैरियोट एनिमल सेल लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। और आप सबको जानकर हैरानी लगेगी कि पृथ्वी को जीने लायक बनने के लिए करीब 5 बिलियन साल लग गए और इंसानों ने कुछ सालों में ही पृथ्वी का इतना बुरा हाल कर दिया कि वो रहने लायक भी नहीं रही। हमें हमारी पृथ्वी की इज्जत करनी चाहिए। पृथ्वी ने हमें जन्मा है, ना कि हमने पृथ्वी को। खैर, अगर आप फर्स्ट क्रिएटर ऑफ अर्थ से लेकर एडवांस ह्यूमन बनने तक की कहानी को जानना चाहते हो तो बने रहें हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है, और जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वीडियो कैसे लगा। तब तक के लिए गुड बाय। अपना और अपने परिजनों का ख्याल रखना। जय हिंद।